हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शोभित शर्मा जी। शोभित शर्मा जी, आपका बेताब समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। शुक्रिया शौकीन साहब, मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है, मैं आपके साथ हूं और आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं के साथ हूं। आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनकर के हम बड़े हुए हैं जी। आज मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए और आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। बेशक शौकीन साहब, आपके लिए क्या, ये मेरे लिए ज़्यादा खुशनसीबी की बात है। और इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप हमारे लिसनर भी हैं, तो निसंदेह ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। सर, जैसे कि इस वक्त जो है आजकल यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है, तो ऐसे में आकाशवाणी का भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? देखिए शौकीन साहब, क्या है कि ये यूट्यूब या टेलीविज़न या और जो चैनल्स हैं ये विजुअल मीडिया है, बेसिकली हम ऑडियो मीडिया हैं। तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक मुझे लग रहा है 2018 का एक रिसर्च थी जिसमें इनफैक्ट लार्जली ड्यू टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात का जो कार्यक्रम है उसकी वजह से ऑडियो मीडियम और स्पेशली ऑल इंडिया रेडियो में का जो लिसनर है उसके बेस में थोड़ा वृद्धि हुई है, बढ़े हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, मैं क्यों कहता हूँ, मैं अक्सर सबसे कहता हूँ, मैं अपने लिसनर से भी ये कहता हूँ कि आकाशवाणी इनफैक्ट ऑडियो मीडियम उसका जो भविष्य है वो इसलिए ज़्यादा ब्राइट है। क्या होता है कि आप कभी भी आप नोटिस करिएगा कि आप कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद आपका ना एक जो अटेंशन स्पैन है उसकी वजह से आप क्या होता है, आप थकने लगते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जहाँ तक ऑडियो मीडियम का सवाल है, ये आपको रिचार्ज करता है, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको रिचार्ज करता है। और जहाँ तक आकाशवाणी की बात है, आकाशवाणी का भविष्य इसलिए ज़्यादा उज्जवल है, मैं ये कहूँगा कि इसलिए ज़्यादा हम सिक्योर हैं कि जो कंटेंट आकाशवाणी देता है शौकीन साहब, वो मतलब यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट एनीवेयर एल्स। कारण उसका ये है कि शायद आपको याद हो कि पुराने समय में ये माना जाता था कि जो चीज़ आकाशवाणी से प्रसारित हुई है इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक होगी। वो ऑथेंटिसिटी आज तक बरकरार जो की है वो आकाशवाणी ने की है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि हम ना केवल सर्वाइव करेंगे बल्कि हम छाएंगे दोबारा से। सर, नजीबाबाद आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। देखिए 1978 में ये हमारा जो आकाशवाणी है ये एग्जिस्टेंस में आया। और ये माना गया कि जो ये पूरा क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और क्योंकि जिस समय आकाशवाणी नजीबाबाद की स्थापना हुई तो इसके परिक्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र भी आता था, जो आज उत्तराखंड है, उस समय उत्तर प्रदेश का ही वो हिस्सा हुआ करता था। देहरादून है या हरिद्वार है, ये सब आकाशवाणी नजीबाबाद का हिस्सा हुआ करते थे। अभी विगत 3.5-4 वर्षों से ये हमारे परिक्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं। तो उस समय ये ज़रूरत महसूस हुई 78 से, बल्कि उससे पहले से था, कि इस पूरे क्षेत्र जो कि एग्रीकल्चरली, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से काफ़ी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आई और एग्रीकल्चर की नुमाइंदगी इस क्षेत्र ने की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि इस क्षेत्र की आवाज़ भी देश तक पहुँचनी चाहिए। इस क्षेत्र के जो किसान हैं उनको जो और टेक्नोलॉजिकल जो भी डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में पता चलना चाहिए। तो आकाशवाणी, चूँकि आप जानते हैं वो वक्त था जब कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम थे। आकाशवाणी वॉज द ओनली मीडियम। तो उस समय पे ये माना गया कि आकाशवाणी का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए प्रयास किए गए, इस क्षेत्र के लोगों ने प्रयास किए। फाइनली उसी वजह से फिर एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद से लगातार जो भी किसानों के लिए स्पेशली और भी तमाम वर्ग के श्रोताओं को आकाशवाणी के द्वारा लाभ मिलता रहा है। सर, ये कितने हर्ट्ज किलोमीटर पर और ये कितने क्षेत्रों में सुना जाता है? बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि आकाशवाणी नजीबाबाद का जो ट्रांसमीटर है वो हाई पावर ट्रांसमीटर है, 200 किलोवाट। इसका मतलब है कि अमूमन 200 किलोमीटर की जो रेडियस है वहाँ तक तो सुनाई देता ही देता है। लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं, छत्तीसगढ़ तक से फ़ोन कॉल्स आती हैं, वो बताते हैं कि रात के समय वहाँ पर भी नजीबाबाद साफ सुनाई देता है। तो लेकिन अगर हम परिक्षेत्र की बात करें, जिसको जो हमारे ट्रांसमीटर का ऑफिशियल कवरिंग जोन है, तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं, जिसमें बिजनौर है, सहारनपुर है, हापुड़ है, शामली है, मेरठ है, बुलंदशहर है और बागपत है। ये तमाम ज़िले आकाशवाणी नजीबाबाद के परिक्षेत्र में हैं, जहाँ पर हमारा ट्रांसमीटर, जहाँ पर हमारा प्रसारण सुना जाता है, जहाँ के श्रोताओं को, जहाँ के लोगों को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं कार्यक्रमों के लिए। तो इसमें आपके खास तौर से किस किस चीज़ पर प्रोग्राम होते हैं? देखिए, प्रोग्राम्स आप
संगीत को ले लीजिए, आप नाटक लीजिए, और जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, जनरल टॉपिक्स में जैसे कि कोई भी सामान्य विषय है, इकोनॉमिक्स है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और सबसे ऊपर कृषि है, तो ये सारे के सारे ही जो प्रोग्राम्स हैं, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सब हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, यूथ के लिए अलग प्रोग्राम होता है, युवाओं के लिए शाम को हमारा युवाणी कार्यक्रम चलाया जाता है, किसानों के लिए शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक कृषि जगत कार्यक्रम आता है, महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम आते हैं, और जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए अलग कार्यक्रम है। तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आकाशवाणी नजीबाबाद प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी नजीबाबाद के श्रोताओं को क्या खास पैगाम देना चाहेंगे? सबसे ख़ास पैगाम ये है कि जो आकाशवाणी नजीबाबाद की पहचान है, या मैं ये कहूँगा कि जो आकाशवाणी की पहचान है, जो आकाशवाणी का मूल मंत्र है, जिसे हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो मैं उसी मंत्र को थोड़ा सा और एक्सपोजिट करूँगा, थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। मैं कहूँगा कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो इस दौर में जहाँ बहुत सारे हमारे पास, मैं कहूँगा, बहाने होते हैं लड़ने के या एक दूसरे से डिवाइड होने के, जुदा होने के, मैं कहूँगा कि आकाशवाणी का जो मूल मंत्र है, हमारे देश की जो विविधता है, जो सुंदरता है, उसको बनाकर रखिए और एक रहिए, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आइए, और आकाशवाणी को सुनते रहिए, ये आपको कभी निराश नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेताब समाचार बात से बात करने के लिए सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।